Namaste दोस्तों, welcome back to View Sport. India women's will now take on Australia women's in the T20 series after a very disappointing ODI series and ये प्रीव्यू है पहले T20 मैच का जो खेला जाएगा DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो जैसे मैंने बताया क्लीन स्वीप करके आ रही है ODI सीरीज में एंड कोशिश करेंगे कि सेम फॉर्म को रेप्लिकेट कर सके T20 सीरीज में भी। इनफैक्ट जो लास्ट T20 सीरीज हुई थी दोनों टीम्स के बीच में वो 2022 में हुई थी दिसंबर में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती थी 4-1 से। बात करूँ अगर इंडिया की तो कम्प्लीटली आउटप्ले हुए थे ओडीआई सीरीज में एक्सेप्ट फॉर द सेकंड गेम जहाँ पे थोड़ा फाइट उन्होंने शो किया था। एंड अब आप देखोगे तो दोनों साइड्स के बीच में डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा है, स्पेशली इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट। अगर आपने तीनों ओडीआई के मैचेस देखे होंगे तो स्पेशली इन द शॉर्टर फॉर्मेट्स। अगर मैं हेड टू हेड की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया ने अगेन वन साइडेड डोमिनेट किया है। हेड टू हेड काउंटेड 23-7 का, मतलब 23 गेम्स जीती है ऑस्ट्रेलिया और 7 गेम्स ही जीत पाई है इंडिया। अगर मैं इस शेड्यूल की बात करूँ तो 3 मैचेस खेले जाएंगे T20 सीरीज में। पहला मैच होगा 5 जनवरी को शाम को 7 बजे, दूसरा होगा 7 को और तीसरा खेला जाएगा 9 जनवरी को। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। अब चलते हैं दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 की तरफ। तो पहले देखते हैं इंडिया का प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो हमारे हिसाब से खेलते हुए दिखनी चाहिए स्मृति मंदाना, शेफाली वर्मा, जमीमा रॉड्रिक्स, हरमनप्रीत कौर, ऋचा घोष, कनिका आहूजा या अमनजोत कौर में से कोई एक, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्रकार, श्रियंका पाटिल, रेणुका सिंह और साइका इशाक। वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 की बात करूँ तो खेलते हुए दिखनी चाहिए एलिसा हीली इनकी कैप्टन, बेथ मूनी, तालिया मैग्राथ, एलिस पेरी, एशली गार्डनर, ग्रेस हैरिस फॉर श्योर जगह बनानी चाहिए हमारे हिसाब से प्रोबेबल प्लेइंग 11 में, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। एनाबेल सदरलैंड या फिर हेदर ग्राहम में से कोई एक, जॉर्जिया वेयरहम, अलाना किंग, मेगन शूट, डार्सी ब्राउन। फीबी लिचविल हमें ऐसा लगता है कि शायद नहीं खेलते हुए दिखेंगी क्योंकि उनका नीचे बैटिंग ऑर्डर आता है T20s में, ओपन नहीं करती है वो T20s में। एंड मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रेस हैरिस उनकी जगह खेलते हुए दिखेंगी, बट उनकी रीसेंट फॉर्म को चलते हुए अगर फीबी लिचविल भी खेलती हैं तो ऑस्ट्रेलिया माइट ड्रॉप वन ऑफ द बॉलर्स। बात करते हैं दोस्तों वेन्यू एनालिसिस की, तो ये गेम खेला जाएगा DY पाटिल स्पोर्ट्स अकेडमी में, जैसे कि मैंने आपको बताया नवी मुंबई में खेला जाएगा। जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 गेम्स जो है उसमें देखा गया 136 रन का। एंड टीम बैटिंग सेकंड का प्योर डोमिनेंस रहा है, मतलब टीम टॉस के बाद पहले डेफिनेटली बॉलिंग लेना चाहेंगी क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पिछले 8 गेम्स में से 7 गेम्स जिस टीम ने चेज किया है वो जीती है। एंड पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो स्पिनर्स ने 35 विकेट्स निकाली हैं, पेसर्स ने 27 विकेट्स निकाली हैं। थोड़ा बहुत डोमिनेंस रहा है स्पिनर्स का, बट एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशन आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ इस गेम के इनसाइट्स और जितने भी मार्की गेम्स होते हैं दिन के उन सब के इनसाइट्स और GL टिप्स भी मिलेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही, तो कर लेना फटाफट से ज्वाइन। बात करते हैं दोस्तों रीसेंट परफॉर्मेंस की या रीसेंट फॉर्म की दोनों टीम्स की कैसी रही है T20s में। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे पहले इंडिया का परफॉर्मेंस, तो लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में देख सकते हो इंडिया ने 5 मैचेस जीते हैं, 4 हारे हैं और एक नो रिजल्ट में रहा था। जो लास्ट T20 सीरीज खेल कर आ रहे हैं वो भी इंग्लैंड के साथ ही खेले थे जो हार गए थे 2-1 से। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो उनके लास्ट 10 T20 इंटरनेशनल्स में ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं 7 गेम्स और हारे हैं केवल 3 गेम्स। एंड इनका जो लास्ट हुआ था वो हुआ था वेस्ट इंडीज़ के साथ, जहां पे ये जीत कर आ रहे हैं बाय 2-1। अगेन इस गेम में हमारे लिए फेवरेट्स रहेंगे ऑस्ट्रेलिया ही एंड उन्हीं की साइड पे हम बनाएंगे अपनी टीम भी। बात करते हैं दोस्तों रिकॉर्ड इन T20 इंटरनेशनल्स की इस साल, तो पहले देखते हैं इंडिया के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे स्मृति मंदाना ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं इंडिया की साइड से, 18 इनिंग्स में बना चुकी हैं 433 रन 27 की एवरेज से, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं। जेमी रॉड्रिक्स ने 405 रन बनाए हैं 31 की एवरेज से 18 ही इनिंग्स में। हरमनप्रीत कौर बना चुकी हैं 33 की एवरेज से 364 रन इन 15 इनिंग्स। शेफाली वर्मा ने बनाए हैं 283 रन 14 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में दीप्ति शर्मा ने सबसे ज़्यादा विकेट्स ली हैं, 21 विकेट्स ले चुकी हैं 17 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है केवल 21 का। रेणुका सिंह ने 15 विकेट्स निकाली हैं 10 इनिंग्स में। पूजा वस्त्रकर 11 विकेट्स निकाल चुकी है 13 इनिंग्स में। मिन्नू मनी ने 5 विकेट्स निकाली हैं अलॉन्ग विद साइका इशाक, श्रियंका पाटिल एंड शेफाली वर्मा और तता सिद्धू 4-4 विकेट्स निकाल चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स में बेथ मूनी ने बनाए हैं सबसे ज़्यादा रन, 13 इनिंग्स में 410 रन बना चुकी हैं, अच्छी एवरेज से रन बनाए हैं 41 की एवरेज से, 4 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। एलिसा हीली ने बनाए हैं 32 की एवरेज से 321 रन 11 इनिंग्स में। एलिस पेरी हमेशा बहुत ही अच्छे एवरेज से रन बनाती हैं, 46 की एवरेज से बनाए हैं 319 रन 10 इनिंग्स में, 3 बारी हाफ सेंचुरी लगाई है। और तालिया मैग्राथ भी 3 बारी हाफ सेंचुरी लगा चुकी हैं, 35 की एवरेज से 277 रन बना चुकी हैं 11 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में मेगन शूट हैज़ बीन द पिक ऑफ द बॉलर्स, 21 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट है एज लो एज 14 का। एशली गार्डनर 17 विकेट्स निकाल चुकी हैं 14 इनिंग्स में। डार्सी ब्राउन ने 14 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में ही। इसके अलावा जेस जॉनसन ने 9 विकेट्स निकाली हैं, जॉर्जिया वेयरहम 8 विकेट्स निकाल चुकी हैं। एलिस पेरी भी 6 विकेट्स निकाल चुकी है 9 इनिंग्स में।
तो दोस्तों ये हो गई अब रिकॉर्ड्स की बात सारे प्लेयर्स की। अब बेस टीम में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज है 4 जनवरी और आज है अखाड़ा का हैप्पी बर्थडे। 4 साल हो चुके हैं फैंटेसी अखाड़ा को और आपके लिए लेकर आया है एक बहुत ही धमाकेदार ऑफर जहां पे आपको सारे गेम्स मिलेंगे केवल 4% कमीशन पे। बहुत बड़ा मौका है आपके पास अपने पैसे बचाने का। एनीवे लोएस्ट कमीशन होता है फैंटेसी अखाड़ा पर कंपेयर टू बाकी प्लेटफॉर्म्स, बट आज केवल 4% कमीशन पे आपको सारे कॉन्टेस्ट सारे गेम्स के मिलेंगे। तो जल्दी से कर लो फैंटेसी अखाड़ा डाउनलोड, आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में। एंड इसके साथ साथ अगर आप हमारा रेफरल कोड व्यू स्पोर्ट यूज़ करोगे तो आपको और भी एक्साइटिंग ऑफर्स वहाँ पे मिल सकते हैं। अब बनाएंगे हम अपनी बेस टीम। तो यहाँ विकेट कीपिंग सेक्शन में हम लेकर जाएंगे बेथ मूनी को, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी T20s में ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज़्यादा रन्स पे ख़त्म किया है इन्होंने पिछला साल, जहाँ पे 400 से ऊपर रन्स बनाए हैं, ऊपर आपने देखा। एंड ऑल टाइम लीडिंग रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में भी, जहाँ पे 48 की एवरेज से 800 से ऊपर रन्स बना चुकी हैं 21 इनिंग्स में। इनके मैचअप की बात करें तो वो भी ब्रिलियंट है। ऑलमोस्ट 55 की एवरेज से रन्स बनाए हैं इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, जिसमें दीप्ति शर्मा ने इन्हें ज़रूर 4 बार आउट किया है, बट उनके अगेंस्ट भी एवरेज 40 से ऊपर का है। तो मैचअप भी ब्रिलियंट है बेथ मूनी। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो पहली पिक रहेगी हमारी इंडिया की लेफ्ट हैंडेड बैटर, इनकी ओपनर स्मृति मंदाना। इनका जो लास्ट T20 इंटरनेशनल मैच इन्होंने इस वेन्यू पे खेला था, सेम ऑपोजिशन के अगेंस्ट ही खेला था, जहां पे प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस इन्हें दिया गया था। 79 रन इन्होंने बनाए थे केवल 49 बॉल्स में। अगर इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो ऑलमोस्ट 30 की एवरेज से बना चुकी हैं 620 रन। इनके मैचअप की बात करें तो वो जरूर ट्रबलसम है। गार्डनर ने इन्हें 7 बार आउट किया है, एवरेज है केवल 14.5 का। तो मैचअप थोड़े से ट्रबलसम है, बट ओपन करते हुए देखेंगी, बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस भी होंगी, तो हम यहाँ पे मंदाना को बैक करेंगे। दूसरी बैटर जो हम लेके जाएंगे होगी इंडिया की कैप्टन हरमनप्रीत कौर, जो नंबर 4 पर आती है इनके लिए। ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट और इंडिया के लिए हाईएस्ट रन गेटर है हेड टू हेड गेम्स में, जहाँ पे 29 इनिंग्स में बना चुकी हैं 780 रन 29 की एवरेज से। पिछले 6 आउटिंग्स इस वेन्यू पे बात करूँ तो उस पर भी 140 रन ही बनाकर आ रही हैं। इनके मैचअप्स की बात की जाए तो जेस जॉनसन और एलिस पेरी ने इन्हें परेशान किया है, कंबाइंड 6 बार इन्हें आउट कर चुकी हैं, बट हमें नहीं लगता कि जेस जॉनसन प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगी और एलिस पेरी भी बॉलिंग करते हुए यहाँ दिखेंगे। तीसरी डिफॉल्ट पिक बैटिंग सेक्शन में जो रहेगी वो होगी एलिस पेरी, ऑस्ट्रेलिया के लिए नंबर 4 पर आने वाली बैट्समैन। अगर मैं इनकी बात करूँ, जो पिछला इन्होंने सीरीज खेला था इंडिया के अगेंस्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज, उसमें 3 इनिंग्स में इन्होंने 82.5 की एवरेज से बनाए थे 165 रन। इसके अलावा पिछले 3 आउटिंग्स जो इस वेन्यू पे खेली हैं वहाँ पे भी 106 रन बना चुकी हैं, 53 की एवरेज से 4 विकेट्स भी निकाल चुकी हैं। एंड ये तीनों आउटिंग्स ही आई थी WPL में लास्ट ईयर। बात करेंगे पिछले 4 T20 इंटरनेशनल्स की, तो उसमें 195 रन बनाकर आ रही हैं 65 की एवरेज से। एंड इनका बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा है T20 इंटरनेशनल में लास्ट ईयर अमंग्स द बैटर्स जिन्होंने 200 से ऊपर बॉल्स फेस किया है, तो काफ़ी तेज रन बनाने के लिए भी जानी जाती हैं। मैचअप की बात करें तो मैचअप्स भी ब्रिलियंट है। 60 की एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, केवल 3 बारी आज तक आउट हुई हैं, जिसमें से तीनों बारी इन्हें दीप्ति शर्मा ने आउट किया है। तो दोस्तों ये 3 बैटर्स हम अपने बेस टीम में लेकर जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बैटिंग ऑप्शंस में देखोगे तो एक ग्रेस हैरिस आपके पास ऑप्शन है, जो हमें लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे खेलते हुए दिखेंगी। WPL में जो उन्होंने अच्छी नॉक्स खेली हैं वो सब इसी वेन्यू पे खेली थी। इसके अलावा जो लास्ट सीरीज इंडिया के अगेंस्ट खेली थी उसमें भी स्टार परफॉर्मर रही थी, बट उन्हें हम अपनी बेस टीम में इस वक्त बैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी नीचे उनका बैटिंग पोजीशन होगा। एंड इसके अलावा होती है फीबी लिचफील्ड, जो एक और बैटर बचते हैं, जो कि ODIs में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं। अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि वो T20s में नीचे बैटिंग करती हैं, फिनिशर का रोल निभाती हैं, तो वी आर नॉट वेरी श्योर कि खेलते हुए भी दिखेंगी। ग्रेस हैरिस हमें ऐसा लगता है कि उनकी जगह खेलते हुए दिखेंगी, बट अगर फीबी लिचफील्ड भी खेलती है अगेन वो नीचे आएंगी। अगर आपको उन पर पंट लेना है तो आप ले सकते हैं। आप 4 बैटर्स के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट फिर आगे जाके आपको कोई ऑलराउंडर या बॉलर को ड्रॉप करना पड़ेगा। अब हम चलेंगे अपने ऑलराउंडर सेक्शन पे। तो यहाँ पे पहली डिफॉल्ट पिक हो जाती है एशली गार्डनर, ऑस्ट्रेलिया की ऑफ स्पिनर, नंबर 6 पे आने वाली इनकी बैटर। प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था इन्हें जब लास्ट टाइम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने आए थे T20 सीरीज में, जहाँ पे इन्होंने 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स निकाली थी, 58 की एवरेज से 115 रन भी बनाए थे। फिनोमिनल रही हैं हेड टू हेड में भी। 16 इनिंग्स में बना चुकी हैं 400 से ऊपर रन और निकाल चुकी हैं 21 विकेट्स। इसके अलावा इस वेन्यू पे थोड़ा सा ट्रबलसम रिकॉर्ड है, पिछले 3 आउटिंग्स में से 2 बार डक पे आउट किए हैं एंड बॉलिंग में भी केवल 2 विकेट्स ही निकाल पाई हैं। बात करें इनके मैचअप्स की, 9 बारी आउट हुई इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। अगर इनके बॉलिंग मैचअप की बात करें तो 22 विकेट्स निकाल चुके हैं इंडिया के टॉप 7 के अगेंस्ट। एशली गार्डनर एक ऐसी प्लेयर है, अगर इनका वेन्यू रिकॉर्ड भी थोड़ा सा ट्रबलसम है तो भी आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। इनफैक्ट हमेशा एक सेफ कैप्टनसी पिक भी ये रहती हैं। मोरओवर आप यहाँ देख सकते हो इंडिया के कुछ बैटर्स जिन्होंने स्ट्रगल किया है T20 इंटरनेशनल्स में पिछले साल। तो शिफाली वर्मा 10 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हुई हैं, स्मृति मंदाना 12 इनिंग्स में से 6 बारी आउट हो चुकी हैं और यस्तिका भाटिया भी 6 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हो चुकी हैं। एंड ऊपर हमने देखा कि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस भी रहेंगी, तो यहाँ पे एशली गार्डनर डेफिनेटली हमारी मस्ट हैव पिक रहेंगी ऑलराउंडर सेक्शन में।
दूसरी जो मस्ट हैव पिक रहेगी इंडिया की साइड से वो होगी इंडिया की ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थी, अभी जो ओडीआई सीरीज खत्म हुआ उसमें 7 विकेट्स इन्होंने निकाली एंड ऑल टाइम सेकंड हाईएस्ट और इंडिया के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर है हेड टू हेड गेम्स में, जहाँ पे 22 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। बात करें इनके आउटिंग्स की इस वेन्यू पे, तो पिछले 7 आउटिंग्स में 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं, साथ साथ 112 रन भी बनाए हैं। एंड इनके मैचअप की बात करें, बैटिंग मैचअप में इन्होंने 276 रन बनाए हैं ऑसी बॉलर्स के अगेंस्ट। बॉलिंग मैचअप में 21 विकेट्स निकाल चुके हैं ये ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स के अगेंस्ट। तीसरी पिक लेके जाएंगे थालिया मैकग्राथ को, जो कि नंबर 3 जैसी क्रूशियल पोजीशन पे आएंगी ऑस्ट्रेलिया के लिए। लास्ट टाइम जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज खेली थी, सेम वेन्यू पे थालिया मैकग्राथ ने 40 नॉट आउट और 70 नॉट आउट की 2 बेहतरीन पारियां खेली थी। इनफैक्ट WPL में भी 90 नॉट आउट जो इन्होंने बनाया था वो सेम वेन्यू पे ही बनाया था। पिछले 3 T20 इंटरनेशनल्स की बात करें तो 2 में 60 से ऊपर रन बनाकर आ रही हैं एंड 9 हेड टू हेड आउटिंग्स में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से 248 रन भी बना चुकी हैं एंड मैचअप्स भी बहुत अच्छे हैं। 38 की एवरेज से रन बनाए इंडिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। सारे नंबर्स ही इनके फेवर में हैं, प्लस आपको बॉलिंग से कंट्रीब्यूशन देंगी ही देंगी। इन्हें हम बैक करेंगे अपनी बेस टीम में। बॉलिंग सेक्शन में अब चलते हैं, तो यहाँ पे पहली पिक रहेगी ऑस्ट्रेलिया की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। 30 विकेट्स निकाल चुकी है पिछले 22 T20 आउटिंग्स में अपने। एंड बात करें इस वेन्यू पे, जब पिछले 3 बारी खेली है तो तीनों में ही विकेट्स निकाली हैं, जो कि तीनों WPL में आए थे। एंड अगर इंडिया के टॉप 7 के अगेंस्ट मैचअप देखें तो वहाँ पे भी 18 विकेट्स ये निकाल चुकी हैं। तो एक पेसर जो हम अपनी टीम में बैक करेंगे वो होंगी मेगन शूट। दूसरी पिक जो हम लेके जाएंगे वो होंगी ऑस्ट्रेलिया की लेग ब्रेक बॉलर जॉर्जिया वेयरहैम। जॉइंट लीडिंग विकेट टेकर थी अभी ओडीआई सीरीज में लॉन्ग विद दीप्ति शर्मा। 7 विकेट्स इन्होंने निकाले। बात करें पिछले 4 हेड टू हेड आउटिंग्स की तो उसमें 3 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। एंड लास्ट टाइम जब ये T20 खेलते हुए दिखी थी दैट वाज ड्यूरिंग द WBBL, जहाँ पे एक्सीलेंट ऑलराउंड कैंपेन रहा था इनका। 12 इनिंग्स में इन्होंने 295 क्लोज टू 300 रन भी बनाए और 14 विकेट्स भी निकाले। एंड यहाँ आप देख सकते हो इंडिया के काफ़ी सारे बैटर्स स्ट्रगल करते हैं लेग ब्रेक बॉलिंग पे। तो दीप्ति शर्मा 5 इनिंग्स में से 2 बारी आउट हुए T20 इंटरनेशनल्स में पिछले साल। जेमी रॉड्रिग्स भी 8 इनिंग्स में से 4 बारी आउट हो चुकी है। शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया 2 बारी आउट हो चुकी है और पूजा वस्त्रकर भी 3 इनिंग्स में से 1 बारी आउट हो चुकी है। नेक्स्ट जो बॉलर हम लेके जाएंगे वो होती है श्रियंका पाटिल, इंडिया की ऑफ स्पिनर। बेस्ट बॉलिंग फिगर्स था बाय इंडियन बॉलर, जो रिसेंटली कंक्लूडेड 3rd ODI हुआ था, जिसमें उन्होंने फुल कोट ऑफ ओवर डाले और 3 for भी निकाला, जहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा था ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स गिराना। वहीं पे श्रियंका पाटिल ने वो इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू दिलाया था। इसके अलावा एक्सीलेंट फिगर्स था इनके लास्ट T20 इंटरनेशनल में भी, वहाँ पे भी 3 for निकाल कर आ रही हैं, जो कि इंग्लैंड के अगेंस्ट ही हुआ था दिसंबर में ही। बात करेंगे पिछले 15 T20s की तो उसमें 31 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। लास्ट ईयर काफ़ी चर्चे में रही है श्रियंका पाटिल, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने हर एक मैच में जिसमें भी खेली है। तो हम यहाँ पे इन्हें बैक करेंगे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी पहले T20 मैच में। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारे पास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शंस बचते हैं जिन्हें हम फिट नहीं कर पा रहे अपनी टीम में। सबसे पहले आती है इंडिया की रेणुका सिंह। अगर आप इनका WPL का रिकॉर्ड देखोगे इस वेन्यू पे तो 4 गेम्स में से 4 में विकेटलेस गई हैं, प्लस ओडीआई सीरीज में भी अभी आप हाल ही में देखोगे तो केवल 1 ही विकेट निकाली है। प्लस इतनी पेस फ्रेंडली कंडीशन शायद देखने को भी ना मिले, तो रेणुका सिंह को हम यहाँ अपनी टीम में बैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो हो जाती है वो है डार्सी ब्राउन, ऑस्ट्रेलिया की साइड से। इनको आप जरूर कंसिडर कर सकते हो जब ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग कर रही है तो, बट अगेन इस वेन्यू पे थोड़ा सा बैटर्स को ज़्यादा मदद मिलती है, तो वी वुड प्रेफर कि आप कोई एक बैटर को एक्स्ट्रा लेकर जाओ इंस्टेड ऑफ अ बॉलर। जो तीसरी पेसर बचती है वो है पूजा वस्त्रकर, इंडिया की साइड से। काफ़ी टेरेबल बॉलिंग करी इन्होंने ओडीआईज में, अभी हमने देखा। बैटिंग से कंट्रीब्यूशन दिया बट बॉलिंग से कुछ खास नहीं कर पाई हैं। एंड प्लस T20s में तो शायद बैटिंग से भी इतना कंट्रीब्यूशन ना कर पाए, काफ़ी नीचे ये आएंगी, हो सकता है इनको बैटिंग का मौका भी ना मिले। तो अगेन इनको भी बैक करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है अपनी टीम में। बाकी जो बॉलर्स बचते हैं वो है सदरलैंड, जो कि ज़्यादा T20s में बॉलिंग इतना नहीं करती है, मैक्सिमम आपको 2 ओवर्स डालते हुए दिखेगी। हो सकता है हीदर ग्राम खेलते हुए दिखे और ये ड्रॉप भी हो जाए, हम कंफर्म नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन खेलते हुए दिखेगा। प्लस दूसरी जो है अलाना किंग, अगेन हो सकता है वो खेले या फिर जस्ट जॉनसन खेले, दोनों में से कौन खेलते हुए दिखेगा अभी हम नहीं बता सकते। एंड अगर खेलती भी है तो अगेन माइट नॉट बोल हर फुल कोटा ऑफ ओवर्स। तो दोस्तों ये जो बाकी सारे बॉलिंग ऑप्शंस हैं इनको अभी कंसिडर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट आप अलाना किंग या सदरलैंड को कंसिडर कर सकते हो अगर आप किसी और की जगह उन्हें खिलाना चाहते हो तो। प्लस डार्सी ब्राउन बॉलिंग फर्स्ट एक अच्छी ऑप्शन बन सकती है। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम। अब सिनेरियो वाइज जो भी एक प्लेयर बचता है, क्योंकि हमने 10 मेंबर बेस टीम ऑलरेडी बना दी है, तो सिनेरियो वाइज टीम्स बनाने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको याद दिला दूं कि जो हमारा एनुअल सब्सक्रिप्शन पास है उसकी सेल बची है अब केवल आज के लिए, यानी कि केवल 4 जनवरी के लिए। काफ़ी टाइम से चल रहा है हमारा ये ऑफर और मैं आपको बताती आई हूँ कि ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है। तो केवल आज का दिन बचा है जहाँ पे आपको नेक्स्ट 365 डेज की जितने भी फैंटेसी गेम्स हैं, क्रिकेट हो गए, फुटबॉल हो गए, सबके फैंटेसी 11 का एक्सेस मिल जाएगा केवल 1999 रुपीज़ में।
5 जनवरी से प्राइसेस हो जाएंगे रिवाइज, एंड अगर आपने अभी इसको अवेल नहीं किया तो आपको डेफिनेटली ये महंगा पड़ेगा जो नेक्स्ट रिवाइज प्राइस आएगा। जल्दी से अवेल कर लो ये ऑफर व्यू स्पोर्ट की ऐप पर जाके, क्योंकि यहाँ आप बचा रहे हो सीधे सीधे अपने 6,000 रुपये, जिसका पहले प्राइस था 7,999 रुपीज़। बचा है केवल एक दिन, ज़्यादा टाइम आपके पास नहीं है, तो जल्दी से ले लो ये ऑफर। ऐप को डाउनलोड करो, उसके होम पेज पे अगर आप मोर पे क्लिक करोगे तो व्यू प्लान्स में जाके आप ये ऑफर अवेल कर सकते हो। अब सिनेरियो वाइज अगर मैं टीम बनाऊं अपनी, तो अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रही है तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी ही रहेगी। बैटिंग सेक्शन में हम एक्स्ट्रा बैटर को लेके जाएंगे इंडिया की, जो कि होगी जेमी रॉड्रिक्स, अलॉन्ग विद मंदाना, हरमनप्रीत कौर और एलिस पेरी। अब मैं रॉड्रिक्स की अगर बात करूं तो पिछले 7 T20 इंटरनेशनल्स में 40 की एवरेज से बनाकर आ रही हैं 200 रन, एंड पिछले 3 आउटिंग्स जो इस वेन्यू पे खेली हैं उसमें भी 45 की एवरेज से रन इन्होंने बनाए हैं। मैचअप्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 26 की एवरेज से रन बनाए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के अगेंस्ट, एंड जेमी रॉड्रिक्स हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छी फॉर्म में भी रही हैं, तो इनको हम बैक करेंगे बैटिंग फर्स्ट। हमारा ऑलराउंडर सेक्शन और बॉलिंग सेक्शन सेम ही रहेगा। तो 7:4 फॉर्मेट में ये बनेगी हमारी टीम जब इंडिया पहले बैटिंग कर रही है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में बेथ मूनी, बैटिंग सेक्शन में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, जेमी रॉड्रिक्स और हम ले जाएंगे एलिस पेरी को। ऑलराउंडर सेक्शन में दीप्ति शर्मा होगी, तालिया मैगराथ और एशली गार्डनर। बॉलिंग सेक्शन में हम लेके जाएंगे मेगन शूट को, जॉर्जिया वेरम को और श्रियंका पाटिल को। 10:1 फॉर्मेट की बात करूँ तो हम सेम टीम के साथ ही जाएंगे, कोई चेंजेस नहीं करना चाहेंगे फॉर्मेट वाइज। अब अगर इंडिया पहले बॉलिंग कर रही है तो हम यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया के एक्स्ट्रा बैटर को लेकर जाएंगे, जो कि होगी इनकी विकेट कीपर, दूसरी ओपनर इनकी कैप्टन एलिस हीली। जब लास्ट T20I सीरीज उन्होंने खेला था इंडिया के अगेंस्ट, तो इस वेन्यू पे 37 और 25 की पारी ये खेल कर आ रही है। पिछले 15 T20 इंटरनेशनल सीरीज की बात करें तो 32 की एवरेज से 400 से ऊपर रन इन्होंने बनाए हैं। मैचअप की बात करें तो रेणुका सिंह ने इन्हें जरूर परेशान किया है, 4 बारी इनकी विकेट निकाली है, बट आपको विकेट कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगी एंड ओपन कर रही है, एक अच्छा खासा स्कोर बनाने की क्षमता भी रखती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हम यहाँ पे दोनों को लेके जाएंगे, एलिस हेली को, बेथ मूनी को। बैटिंग सेक्शन हमारा सेम रहेगा बेस टीम वाला, विद मंदाना, हरमनप्रीत कौर और एलिस पेरी। ऑलराउंडर सेक्शन भी सेम रहेगा, एशली गार्डनर के साथ, दीप्ति शर्मा के साथ, तालिया मैगराथ के साथ, और बॉलिंग सेक्शन में जॉर्जिया वेरम, श्रियंका पाटिल और मेगन शूट। अब 10:1 फॉर्मेट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर रही है तो हम एक इंडिया के बैटर को ड्रॉप करके एक इंडिया के बॉलर को लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम विकेट कीपिंग सेक्शन में लेके जाएंगे बेथ मूनी, एलिस हीली को। बैटिंग सेक्शन में स्मृति मंदाना, एलिस पेरी को। ऑलराउंडर सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे एशली गार्डनर, दीप्ति शर्मा, तालिया मैगराथ और पूजा वस्त्रकार को। बॉलिंग सेक्शन में होगी श्रियंका पाटिल, मेगन शूट और जॉर्जिया वेरम। तो ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करिए तो इंडिया पहले आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी, तो यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा पेसर फ्रॉम इंडिया की साइड लेकर जा सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कैप्टनसी पिक्स की, तो यहाँ पे सेफेस्ट कैप्टनसी पिक्स रहेंगी ऑस्ट्रेलिया के साइड से ही। तीनों प्लेयर्स, पहली हो गई एशली गार्डनर, दूसरी होगी तालिया मैगराथ अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हुए दिखती है, और तीसरी होगी एलिस पेरी अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए आपको दिखती है। तो अगर डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की बात करूँ तो यहाँ पे हम लेके जाएंगे स्मृति मंदाना को, इंडिया की ओपनर, और दूसरी होंगी बेथ मूनी, ऑस्ट्रेलिया की ओपनर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आज का प्रीव्यू रेडी। व्यू स्पोर्ट की ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसका फाइनल फैंटेसी कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको हमारी ऐप पर ही, दोनों फॉर्मेट्स में, टॉस और लाइनअप के बाद। और सब्सक्रिप्शन पास जरूर अवेल कर लेना, आज का ही मौका बचा है आपके पास, कल से हो जाएंगे प्राइसेस रिवाइज। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।